का स्वागत है आपका एक स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में भी प्रयुक्त किया जाएगा जो उनके बराबर 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो दर्शाइए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई यानी कितना चांदी का तार लगेगा। प्लस उसके बाद कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन को क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से समझकर लगाते हैं। ये मान लीजिए हमने फिगर तो मान लीजिए कि हमारे पास जो दिया है, लिखेंगे दिया है यानी व्यास दिया है, व्यास यानी d बराबर 35 mm। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी r बराबर 35/2 mm। समझ में आया, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो कह रहा है कि इसको क्या कह रहा है कि जो 10 बराबर भागों त्रिज्यखंड में इसको विभाजित करना है। तो मान लीजिए कि 35 गो है तो 10 गो में विभाजित करना है ना। तो ऐसा है कि सबसे पहले तार की लंबाई कितना था, तार बनाने में मान लीजिए वृत्त वैसे बनाएंगे तो ये है कि वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो वृत्त के 2 पाई का मान 22/7, आर का मान क्या निकालना है 35/2। 7 से 35 5 बार में और 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बच गया 22 × 5 यानी हमारे पास कितना हो गया, परिधि कितना हो गया 5 × 10 यानी 110 mm। ये हो गया हमारे पास 110 mm, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि 10 बराबर त्रिज्यखंडों में 5 व्यास को बनाना है ना। तो एक तो मान लीजिए एक का 35 लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10 बराबर त्रिज्यखंड खंडों में बनाने के लिए 5 व्यास के लिए 5 व्यास के लिए। तो 35 गुणे कितना हो जाएगा 5 यानी हो जाएगा 5 × 25 कर 5 5 15 2 17 m। ये हमारी एक वृत्त की त्रिज्या हो, ये तो परिधि हो गई। अब 35 ऐसे बनाना है तो कुल चांदी लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए कुल चांदी की लंबाई, कुल चांदी की लंबाई कितना हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए इसको यानी 110 प्लस 175 यानी हो जाएगा 5 7 1 8 1 1 9 2 mm। ये हमारा जो पहला पॉइंट था इसमें कुल वांछित चांदी तार की लंबाई। अब हम दूसरा निकालेंगे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कोण मालूम होना चाहिए। लिखेंगे पुनः जब 10 बराबर भागों में ये बट रहा है तो केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 360 और 10 बराबर भाग में बांटना है तो कट गया, यानी ये 36 डिग्री का एक कोण हो जाएगा। तो पुनः कोण कितना हो जाएगा हमारे कोण यानी थीटा बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। अब लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है,
तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। तो पाई का मान 22/7 गुणे 35/2 त्रिज्या 35/2 और थीटा का मान 36 डिग्री और नीचे क्या हो गया 360। ये 36 से कट गया 10 बार में और 2 से कट गया 22 11 बार में, तो इससे कट गया 5 और 5 से ये कट गया 2। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, बच गया हमारे पास 11 गुणे 35 और बट्टा में ये 2 और नीचे क्या बचा है 2। इसके नीचे 1 मानकर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 35 और इसका 2 इंटू 2, यानी पर हो जाएगा हमारे पास 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 38, यानी ये हो गया 4। ये हमारा हो गया mm²। ये हो गया दूसरा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, इसको समझ कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए। मिलते हैं अगले प्रश्न में।